नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के जो मार्च महीने और अप्रैल मई महीने 3 महीने के पेंशन बकाए हैं। कुछ लोगों को मार्च महीने के पेंशन मिल गए हैं, बाकी अधिकतर लोगों को अप्रैल महीने और मई महीने के पेंशन जो बकाए हैं उसमें आप लोगों को 1000 रुपये मिलेंगे या फिर 2500 रुपये मिलेंगे। और यहाँ पर हम आप लोगों को ये भी बताने वाले हैं कि बंगाल, जिसमें हाल ही में चुनाव हुए हैं, उस राज्य से झारखंड को क्या सीखना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। कई तरह के नए अपडेट आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना सुनना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं। तो दोस्तों, आइए अपडेट की ओर बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं कि वृद्धा विधवा एवं दिव्यांग पेंशन योजना के सही एवं सटीक जानकारी आप तक सही समय पर पहुंचते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार अपडेट हम आप लोगों के बीच में पहुंचाते रहते हैं। अब आइए अपडेट की ओर हम देख लेते हैं। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन अप्रैल महीना और मई महीना का जो पेंशन है वो 2000 रुपये मिलेंगे या फिर 5000 रुपये मिलेंगे। यहाँ पर 2000 क्यों लिखे हैं? क्योंकि 2 महीना से आप लोगों के पेंशन बकाए, अप्रैल महीना और मई महीना, तो 2000 हो जाते हैं। या फिर अगर आप लोगों को 2500 रुपये मिलते हैं तो 5000 मिलेंगे 2 महीने का। और कब मिलेगा? चूँकि बहुत बड़ा सवाल आ जाता है कि अप्रैल महीने में पेंशन बकाए थे और मई महीने चल रहे हैं, तो उसकी भी समय ख़त्म हो गया। क्योंकि आप लोगों को जो पेंशन के पैसे मिलते हैं वो 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में मिलते हैं। तो मई महीना का जब समाप्ति हो रहा है, तो इस बीच में आप लोगों के मन में ये चीज़ें आना कि मई महीने में पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन जो हो जाता है वो जेन्युइन और लाजमी हो जाता है आप लोगों के मन में आना। तो आइए आज इसी चीज़ पर हम बात करते हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे 80 अरब 91 करोड़ रुपया का जो फंड है दोस्तों, वो सभी जिला में ट्रांसफ़र कर दिया गया है और पेंशन का आदेश भी आ गए हैं। अब हम कुल मिलाकर के यहाँ बताना क्या चाहते हैं, आइए अपडेट पर ले चलते हैं। दोस्तों, ये जो चीज़ें आप लोगों के बीच में चल रहा है, तो मैया सम्मान योजना के लिए 80 अरब रुपये भेजे गए हैं और वहीं पेंशन योजना के लिए 21.91 अरब रुपये भेजे गए हैं। जिसमें अगर हम पेंशन योजना के बारे में बात करें संक्षेप में, तो 40 लाख लाभुकों को प्रति महीना 1000 रुपये की राशि दी जाती है। अभी 2500 रुपये के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं करी गई है, लेकिन मैं आपको अगले अपडेट में बताऊँगा। जिसमें दोस्तों 2191 करोड़ रुपये जिला को आवंटन किया गया है। और ये जो आवंटन है दोस्तों, वो अभी से लेकर के आप लोगों का 9 महीना आगे तक का पेंशन आने, लगभग सितंबर अक्टूबर तक का अभी से ही पेंशन भेज दिया गया है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट हो जाते हैं, क्योंकि होगा इससे ये कि राज्य पर अब डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगा। राज्य का जो अपना काम था वो उसने कर दिया कि सभी जिलों को पैसा ट्रांसफ़र करना था, बजट बना करके राज्य ने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया सभी जिला को, और सभी जिला को यहाँ पर पेंशन के पैसा या फिर मैया योजना के पैसा जिले में भेज दिए गए हैं। अब जिला का बारी बच जाता है कि प्रखंड वाइज या फिर विलेज वाइज, पंचायत वाइज आप लोगों के पैसे ट्रांसफ़र करना, वो कुछ ही दिनों में वो स्टार्ट कर देंगे। चूँकि हुआ ये है और हो ये रहा है कि अभी भौतिक सत्यापन का कार्य चल रहा है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसके पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। तो आप लोग भौतिक सत्यापन को करवा लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चल रहा है अभी के समय में। अगर आप चाहते हैं कि आपको कंटिन्यूस पेंशन के पैसे मिलते रहें, तो भौतिक सत्यापन करवा लीजिएगा। आइए, यहाँ पर हम ज़्यादा कुछ नहीं बात करेंगे, क्योंकि इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। वो वीडियो को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पेंशन योजना के जो लाभुक है दोस्तों, उसमें 40 लाख से अधिक लाभुक है, जिसमें इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना और सर्वजन पेंशन योजना, HIV एड्स पीड़ित योजना, ये सारे जो पेंशन दिए जाते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोगित से, वो दोनों योजना के बारे में यहाँ पर चर्चा किए गए हैं। अब हम यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये देख लो 2026 के आंकड़े हम आप लोग के बीच में लेकर के आए, जिसमें 2026 में किन किन राज्यों में, मतलब भारत के सभी राज्यों के किस किस राज्यों में 2026 में पेंशन के पैसे बढ़ाए गए हैं, या फिर 2025 में किस किस राज्यों में पेंशन के पैसे बढ़ाए गए हैं, और हमारे झारखंड के बारे में क्या अपडेट है, चूँकि यहाँ पर आप झारखंड देख रहे हो। आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, भारत में सामाजिक सुरक्षा पेंशन अपडेट 2026 वर्ष 2026 में भारत के कई राज्यों में अपनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जिसमें
वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना के महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की गई है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव या चुनावी घोषणाओं के तहत नई दरों को लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पर दो तरह के अपडेट अभी दे दिए। एक, इसने ये कहा कि 2026 में कई ऐसे राज्य हैं जिसमें पेंशन के पैसे बढ़ाए गए हैं, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर पेंशन की घोषणा की गई थी और उस पर विचार किया जा रहा है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। नई दरों की प्रक्रिया चल रही है। हालिया अपडेट और राज्यवार स्थिति में राजस्थान सबसे टॉप पर आते हैं। राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी लागू की है। नई दर क्या है दोस्तों? 1450 रुपया प्रति महीना यहाँ पर मिल रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा कुछ विशेष श्रेणियों या बुजुर्गों को 2500 रुपये योजना और बजट घोषणाओं पर काम किया जा रहा है। यहाँ पर जो भी आपने देखा कि राजस्थान में 1450 रुपये पेंशन बढ़ाए गए हैं और वहाँ ऑलरेडी मिल भी रहे हैं, ऐसा यहाँ पर अपडेट है। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कुछ विशेष श्रेणी के वृद्धा विधवा दिव्यांग लोगों को 2500 रुपये देने पर भी चर्चाएं चल रही, यानी कि हो सकता है कि कुछ लंबे समय में या फिर कुछ महीने 2 महीने में यहाँ पर भी कुछ नए अपडेट आ सकते हैं, इन लोगों को भी बड़ी हुई राशि मिल सकती है। अब दूसरा नंबर पर आ जाते हैं हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा सरकार भारत में सबसे अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने वाले राज्यों में से एक है। नई दर यहाँ पर पेंशन को बढ़ा करके 3200 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जो कि 1 नवंबर 2025 की अधिसूचना के बाद वर्ष 2026 में पूरी तरह से लागू हुआ। इसमें वृद्धा विधवा दिव्यांग और निराश्रित महिला पेंशन शामिल है। दोस्तों, यहाँ पर जो आप अपडेट को देख पा रहे हैं, जिसमें यह बताया गया कि जो भारत में सबसे अधिक जो पेंशन मिल रहे हैं वो हरियाणा राज्य में मिल रहे हैं, जो कि 3200 रुपये पेंशन मिल रहे हैं। यहाँ के लाभुकों को, चाहे वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभुक हैं, इन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इस महंगाई में 3200 रुपये की पेंशन इन लोगों के लिए काफ़ी अच्छे हैं। आइए तीसरा अपडेट पर चलते हैं, जो कि मध्य प्रदेश हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के लोग भी हमारी वीडियो को देखते हैं और वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं कि क्या चल रहे हैं, तो आइए जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में काफ़ी समय से पेंशन बढ़ाने की मांग चल रही थी, जिस पर सरकार ने नई वित्तीय वर्ष 2026 के लिए कदम उठा दिए। वहाँ पर भी पेंशन को बढ़ाने का, मध्य प्रदेश में पेंशन को बढ़ाने को लेकर के काफ़ी लंबे समय से डिमांड चल रहे थे, मांग चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर भी 2026 में वर्तमान में मिलने वाली 600 की राशि को बढ़ा करके 800 से 1200 रुपये प्रति महीने तक करने की फाइलें अंतिम प्रक्रिया में है। मुख्यमंत्री द्वारा इस पर जल्द ही आधिकारिक मुहर लग जाएगी। मतलब यहाँ पर भी जो पहले 600 रुपये में रहते हैं, वहाँ 800 रुपये से 1200 रुपये प्रति महीने के हिसाब से यहाँ पर देने की जो बातें वो चल ही रही है, बस उसमें मुहर लगना बाकी है। बाकी सारे काम जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब आइए उत्तर प्रदेश के बारे में ही भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग तीनों पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी का सरकार आए हैं, तब से आपने देखा होगा कि उनके कार्यकाल में 3 या 4 बार पेंशन को बढ़ाया जा चुका है और अभी बढ़ाने की भी बातें चल रही है। उत्तर प्रदेश में वृद्धा, विधवा और विकलांग तीनों पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। स्थिति वर्तमान में यूपी में 1000 रुपये प्रति महीना दिए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2026 के बजट और नए अपडेट के अनुसार इसे बढ़ा करके 1500 रुपये प्रति महीना करने की गंभीरता से विचार किया जा रहा है और जल्द ही लाभार्थियों के खाते में यह बढ़ी हुई राशि देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर जो है दोस्तों 1000 रुपये अभी मिल रहे हैं, लेकिन 2026 में इसे बढ़ाने पर जो है वो फाइनल स्टेज पर इसका भी यह अपडेट चल रहा है। चूँकि हमने इससे पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताए थे जनवरी या फरवरी के आसपास में कि इलेक्शन से पहले ही इन लोगों को बढ़ी हुई राशि मिल जाएंगी, बस मुहर वगैरह लगना, कुछ आधिकारिक जो अपडेट है वो आना बाकी रह गया है। अब बात कर लेते हैं अपने झारखंड के बारे में। फिर मैं आप लोगों को पश्चिम बंगाल के भी बारे में अपडेट दिखाने वाला हूँ, जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। उसके बारे में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, चुनाव के 1 महीने भी हुए नहीं हैं, सुवेंदु अधिकारी बने हुए भी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन वहाँ पर भी पेंशन के पैसे बढ़ा दिए गए। कितना बढ़ा दिए गए हैं वो मैं दिखाऊँगा। झारखंड सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाते हुए उम्र सीमा को घटाया था, जैसे 50 वर्ष से ही कई श्रेणियों में पेंशन, और इसके बाद अब पेंशन राशि में भी राज्य सरकार पर संशोधन, समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देश दे दिए गए। यहाँ पर यह कहा जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पर झारखंड में जो पेंशन 60 वर्षों में मिल रहे थे उससे घटा करके 50 वर्ष में मिलते हैं विशेष श्रेणी। विशेष श्रेणी मतलब झारखंड के जो भी महिलाएं हैं उन लोगों को 50 साल से मिलने लगते हैं। पुरुष के केस में अगर SC ST के हैं तो उन लोगों के 50 वर्ष में ही उन लोगों को पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाते हैं।
वहीं पर ओबीसी और जनरल के जो पुरुष हैं उन लोगों को 60 साल में अभी भी पेंशन दिए जाते हैं। लेकिन 2500 रुपये के बारे में यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। अब आइए मैं आप लोगों को लेकर के चलूँगा बंगाल के बारे में, लेकिन इससे पहले आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नोट केंद्र स्तर पर अपडेट आ चुके हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण नोट केंद्रीय स्तर पर अपडेट। केंद्र सरकार द्वारा संचालित NSAP राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली राशि 200 से लेकर के 500 रुपये दिए जाते हैं। हाल ही में मई 2026 में एक सरकारी रिपोर्ट की समीक्षा की गई, जिसमें महंगाई को देखते हुए एक केंद्रीय न्यूनतम फ्लोर पेंशन, नेशनल फ्लोर पेंशन तय करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए EPS 95 न्यूनतम पेंशन को भी 1000 से बढ़ाकर 2000 या 3000 करने की प्रस्ताव समीक्षा अधीन है। दोस्तों, यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मिला करके जो इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना चलाए जाते हैं, जिसमें होता क्या है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिला करके चलाती है। जिसमें अगर आपकी उम्र 60 साल से 80 साल के बीच में है तो राज्य सरकार 800 रुपये देती है और वहीं पर केंद्र सरकार की ओर से 200 रुपये मिलते हैं, तब जाकर के 1000 रुपये की पेंशन मिल पाते हैं। जैसे ही वृद्धा की उम्र 60 से 80 साल हो जाते हैं, उसके बाद 500 रुपया राज्य सरकार देती है और 500 रुपये केंद्र सरकार देती है, तब इन लोगों को 1000 रुपये की राशि मिल पाते हैं, जो कि नई अपडेट है। उसके बारे में यहाँ पर कहा गया, हालांकि इसमें भी बढ़ाने को लेकर के बातें चल रही हैं। अब आइए जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो आप अपडेट को देख पा रहे हैं वो कब का है ये भी देख लीजिए। 13 मई 2026 का है। क्या है दोस्तों? CM शुवेंदु पूरा कर रहे बीजेपी का वादा, वृद्धा और दिव्यांगों को अब मिलेंगे 2000 रुपये भत्ता। यहाँ पर ये समझो, और मुझे जहाँ तक लगता है, मेरी पर्सनल जो ओपिनियन है, जहाँ जहाँ भी बीजेपी के सरकार है जिस भी राज्य में, वहाँ पर पेंशन योजना के पैसे लगातार बढ़ाए ही जा रहे हैं। अगर मैं झारखंड के भी बारे में बात करूँ तो जब रघुवर सरकार थी उस टाइम पर पेंशन के पैसे बढ़ाए गए। जो अभी आप लोगों को वर्तमान में 1000 रुपये मिल रहे हैं वो रघुवर सरकार की ही देन थी। रघुवर सरकार के बाद हेमंत सोरेन की सरकार को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन उसने एक बार भी पेंशन के पैसे को बढ़ाने को लेकर के कभी चर्चाएं नहीं की। हालांकि चुनावी वादा उनका था कि 2500 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन ये वादा सिर्फ चुनावी के समय ही थे और चुनाव में ही सिमट करके रह गए। अभी तक किसी प्रकार की कोई चर्चाएं नहीं हुई, जबकि कई बार सोई हुई सरकार यानी हेमंत सोरेन की सरकार को, चाहे जयराम महतो के द्वारा हो या फिर कोडरमा की विधायिका नीरा यादव हो, उन्होंने ये बातें सरकार को बताया कि अब समय आ गया है जिसमें वृद्धा विधवा दिव्यांग लोगों को 2500 रुपये पेंशन दिए जाने चाहिए, लेकिन सरकार ने इस पर कोई भी विचार नहीं किया। अब ये मत सोचिएगा कि झारखंड के पास पैसे नहीं हैं। मैं कल एक वीडियो आप लोग को लेकर के आऊँगा जिसमें ये बताऊँगा कि झारखंड सरकार के पास पैसे की पूरी खजाना है, लेकिन खर्च नहीं करना चाहती है सही चीज़ों पर, यानी वृद्धा विधवा दिव्यांगों पर। अब यहाँ पर देखो, शुवेंदु सरकार के बने हुए ज़्यादा दिन हुए नहीं है और उन्होंने तुरंत ये बातें कह दिया कि उन लोगों को 2000 रुपये की जो पेंशन राशि है वो दिए जाएंगे। तो मैं तो मानता हूँ कि भाई इसके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सरकार ने वृद्धा विधवा दिव्यांगों के लिए 1000 रुपये से बढ़ा करके 2000, सरकार बनने के कुछ ही समय में 1000 रुपये का अगर इजाफा किया गया है तो काफ़ी अच्छी बातें हैं। वृद्धावस्था 1000 से 2000, दिव्यांगों को 2000 रुपये मासिक भत्ता, योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों को मिलेगा। जो जिनमें लोग हैं उन लोगों को यहाँ पर दिए जाएंगे। तो कहने का जो मतलब है दोस्तों वो ये है, झारखंड सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए कि वृद्धा विधवा दिव्यांग लोगों को भी 2500 रुपये की पेंशन दिए जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए, बंगाल में भाजपा ने सत्ता में आने से पहले अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत महिलाओं को 3000 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया था। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि वे पूर्ववर्ती सरकार की लक्ष्मी भंडार जैसी कोई भी जनहितकारी योजना बंद नहीं की जाएगी, बल्कि उन्हें अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा। मतलब बंगाल में ये योजना पहले से भी चल रहा था, लक्ष्मी भंडार योजना। शुवेंदु अधिकारी का ये कहना है कि जो पूर्व की सरकार से चलाए जा रहे थे उसे और चलाए जाएंगे, उसे बंद नहीं किए जाएंगे। उसके जगह में अन्नपूर्णा भंडार और एक चीज़ों को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमारा काम ये था कि आप लोगों को जागरूक करना, सरकार में जो चल रही है वो आप लोगों तक पहुँचाना। चूँकि आपने
कई राज्यों के बारे में अपडेट देखा कि कई राज्यों में बढ़े, यहाँ भी आपने बंगाल के भी बारे में देखा, लेकिन झारखंड सरकार बढ़ाने को लेकर के किसी प्रकार से तैयार ही नहीं है। बाकी जैसा जो भी अपडेट आएगा, कब आप लोगों को पेंशन मिलेगा, तो कुछ ही दिनों में आप लोगों के खाते में पेंशन आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास कोई नई अपडेट आएंगे, मैं आप लोगों को तुरंत ही अपडेट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।